तो 90 डेज में 98% तक लेकर आने हैं नंबर। और आप लोग ये सोच के परेशान हो कि एनसीईआरटी जैसी किताब को कहां से खत्म करें, कौन से सवाल करें, कौन से सवाल ना करें, कौन से सवाल रिपीट होंगे और इस बार के पैटर्न के हिसाब से क्या करना बहुत जरूरी है। एक एक बात एनसीईआरटी को लेकर कंप्लीटली कवर कर दी है जो इस बार के बोर्ड्स में आपके पूछी जा रही होगी। तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर देना और जो सवाल मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ उनसे आपका पेपर बन रहा होगा। लास्ट में जरूर बता के जाइएगा क्या आप लोग रेडी है मेरे साथ सबसे बड़ी मैराथन आपके प्री बोर्ड्स के लिए। सो हाय बच्चों, वेलकम टू साइंस सेंटर 24/7 एंड आई नो मैक्सिमम ऑफ यू आर इन अ स्टेट कि मैम नेक्स्ट 90 डेज हमारे हाथ में है और हमें कोई ये बता दे कि ये जो एनसीईआरटी है, क्योंकि पेपर तो एनसीईआरटी से ही बनने वाला है, कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे और किस तरीके से बोर्ड का पेपर बनता है। तो अगर आप सभी लोग इस सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली पूरा देखना। और अगर आप सभी लोग इस पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो मेरे को इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाना कि मैराथन जो मैं लेकर आ रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो कौन सी डेट को होने वाली है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको डेट बता रही होंगी। एंड जितना ज्यादा आप सभी लोग के कमेंट्स और प्यार होगा उतनी ही सक्सेसफुल और जोश के साथ ये मैराथन मैं आप सभी लोगों के साथ लेकर आऊंगी, जिससे आपका ये सिलेबस डेफिनेटली टाइम पे कंप्लीट हो रहा होगा और आपके प्री बोर्ड्स अच्छे हो रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां से आप लोग अपने बोर्ड्स में 98% तक का सफर पूरा कर पा रहे होंगे। अब पेपर कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं भी भगवान नहीं हूं और ना ही मैं सीबीएसई हूं कि मैं आपको बता दूं पेपर कैसे बनता है, बट मैं एक टीचर हूं जो कि पिछले 4 सालों से यहाँ पे बच्चों को तैयार करवा रही हूँ बोर्ड्स के लिए। और हर साल लकीली ऐसा रहा है कि मेजॉरिटी बच्चे यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ते हैं और जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं वो केमिस्ट्री में डेफिनेटली हाईएस्ट स्कोर करते हैं। अब पूरे साल में जितना उन्होंने स्कोर किया उससे बहुत ज़्यादा। सो इट्स नाउ योर टर्न कि आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव करें मेरे साथ। तो पेपर कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि किस तरीके से पेपर बनता है बोर्ड का। डेफिनेटली उन्होंने बोला है कि इस बार पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनेगा, लेकिन कॉम्पिटेंसी भी कंसेप्ट से ही बनता है और वो कंसेप्ट एनसीईआरटी से उठता है। तो 4 सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो जो है एग्जामिनर आपका उठाता है। पहला है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, वो तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स है जो कि मतलब मुझे लगता है मिनिमम आपकी 30% ऑफ पेपर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं। मिनिमम 15-20% आपका पेपर जो है वो एग्जाम्पलर से बनता है। अगर मैं बात करूं पीवाईक्यूज, अब पीवाईक्यूज हो सकता है कि एक सर्टेन पोर्शन फिक्स्ड है, विच इज अगेन 15-20% फिक्स्ड पीवाईक्यूज होंगे जो पिछले 7 साल के रिपीट हो रहे होंगे, और बचा हुआ 15% ऐसे पीवाईक्यूज को घुमा के पूछेगा कॉम्पिटेंसी में डाल के। तो ये भी एक फिक्स पोर्शन रहेगा जो आपसे पूछेगा। और आखिरी में होंगी कुछ डिस्टिंग्विश्ड बुक्स, ठीक है, जो अच्छी किताबें होती है, अच्छे ऑथर्स की बुक होती है, वहां से भी कुछ सवाल उठ के बच्चों के पेपर में डाले जाते हैं। अब ऐसा होता है कि सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं बना रहा है, वो इन सभी बुक्स को यूज करके आपका पेपर बनाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे सोर्सेज एक जगह मिल जाए, आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले ही करवा दिए जाए, तो डेफिनेटली पेपर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलता जो आपको डरा रहा होगा और जो आपको इस सिचुएशन में डाल रहा होगा कि आपको इस पेपर में स्कोर करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो यहाँ पे इस वीडियो के साथ मैं पहला प्रॉब्लम आपका फिक्स कर देती हूँ। ऑलरेडी पीवाईक्यूज मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं पीवाईक्यूज आगे भी करवाने वाली हूँ और एक डिस्टिंग्विश्ड बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी इस चैनल पे कवर करवाऊंगी। लेकिन अभी मैं बात करती हूँ वो चीज जो आपके हाथ में, वो है एनसीईआरटी की किताब, जिसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो या जिसको देख के आप डर रहे हो तो मैं चैप्टर वाइज आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स और इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है जो आपको मिस नहीं करना है। मतलब आप अगर चाहो तो बाकी क्वेश्चन एक बार को फिर भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दो, लेकिन जो क्वेश्चन मैं यहाँ मार्क करवाऊंगी उनको आपको बाय हार्ट कर लेना है और मैं भी यहाँ पे आपको इन क्वेश्चन को बार बार करवा रही हूँ। तो मेरे साथ आपको जुड़े रहना है अगले 90 डेज के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे सेशन को। आई वुड वांट अगले 5 से 6 मिनट बहुत गौर से सुनिएगा, एनसीईआरटी खोल के बैठिए और उसमें मार्क करते जाइए जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सोल्यूशन चैप्टर से, जो कि 7 नंबर का आएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ ज्यादातर सवाल बैक एक्सरसाइजेस और आपके एग्जाम्पल से बन रहे होंगे। तो इन टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1.2, 1.4, 1.5, 11 और 12 ये क्वेश्चन रहेंगे। 5 क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, अगेन 4, 5, 6, 8, 10 और 12। और एग्जाम्पल के साथ जो बैक एक्सरसाइज है डायरेक्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ ये क्वेश्चंस बन रहे होंगे पेपर में, और एक न्यूमेरिकल ही आने वाला है, तो हो सकता है इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल आप लोग देख लो, तो इसीलिए इनको करना ही है। 1.4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 33, 34, 38, 40, 41 लगभग 40
के आसपास क्वेश्चन है और मैंने आपके लगभग यहाँ से 10 क्वेश्चन ऐसे मार्क करवाए हैं जो आपको करने ही है, जो रिपीट हो सकते हैं। अब बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अच्छा, इसका मेरा जो सेशन है वो भी आ रहा है हार्ड डे चैलेंज में। सेकंड जो चैलेंज रहेगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही, आपको पता ही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे ना एनसीईआरटी से थोड़े क्वेश्चन कम और पीवाईक्यू से ज्यादा आते हैं। लेकिन कौन से क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से उठ सकते हैं, वो बैक एक्सरसाइजेस से है। इन टेक्स्ट केवल 3 ही इंपॉर्टेंट है, 2.5, 6 और 10। एग्जांपल्स की बात करूं 1, 4, 8, 9 और 10। बैक एक्सरसाइजेस जो मैंने मार्क करी है आपके लिए वो है 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 18। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादातर वेटेज पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर से पूछी जाएगी, जिसको हम अलग से भी कवर करेंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात केमिकल काइनेटिक्स की। यहां से भी बैक एक्सरसाइजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। इन टेक्स्ट और एग्जांपल में बात करूं 4, 6 और 8, 3, 6, 8 और 9 रहेगा। लेकिन बैक एक्सरसाइजेस रहेगी 3.3, 6, 9, 11, 14, 18, 19, 25, 27 और 30। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं आती, पीवाईक्यू से ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन हाँ जो सेक्शंस रिपीट हो सकते हैं वो मैंने आपके मार्क करवाए हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सब रिपीटेड सवाल हैं जितने मैंने आपको मार्क करवाए हैं। इन टेक्स्ट अगर मैं उठाऊं बहुत इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 सब रिपीट होते हैं और मतलब मिनिमम इनसे आप 1 से 2 क्वेश्चन देख सकते हो। एग्जांपल्स की बात उठाऊं तो 2, 3, 7। बैक एक्सरसाइजेस जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किए हैं, कुछ थोड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। 7, 11, 14, 15, 21, 25, 29 और 36। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी अगेन मैं उठाती हूँ तो बैक एक्सरसाइजेस थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईयूपीएसी के जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और जितने भी बीबीटी के क्वेश्चंस दिए वो सारे में से कोई ही आएगा, कुछ नया आपको एग्जांपल पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। सो इन टेक्स्ट इज 1, 2, 3, 6, 7, 8। एग्जांपल इज 2, 3, 6 और 7। बैक एक्सरसाइज है 5, 6, 7, 15, 19, 20, 28, 29, 30 और 31। इनऑर्गेनिक को बाय हार्ट आपको करना ही है एनसीईआरटी के थ्रू। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक। डिट्टो छप के आएगा, अलग क्वेश्चन भी नहीं आएगा, अलग स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, तो ये तो एकदम घोट के कर लेना जितने क्वेश्चंस मैं मार्क करवा रही हूँ, और मैं करवाती ही हूँ तुमको क्लास में भी, बट ये अलग से मार्क करने हैं। हेलो एल्केन्स की बात करती हूँ। इन टेक्स्ट है 4, 5 और 6 तीनों रिपीटेड है। एग्जाम्पल्स भी 4, 6, 8 और 9। बैक एक्सरसाइजेज उठाऊँ तो 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19 एंड 22। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी किसी हालत में। एल्कोहल फिनॉल ईथर में इन टेक्स्ट होगा 4, 5, 10, 11, 12। एग्जांपल होगा 2, 3, 6 और 7। बैक एक्सरसाइजेज होंगी 4, 8, 11, 13, 17, 20, 21, 24 और 26। एल्डिहाइड कीटोन अगेन बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी से ही उठ के आएगा फिर से काफी हद तक। 2, 3, 5, 8 आपका इन टेक्स्ट। 1, 4, 5 एग्जाम्पल। बैक एक्सरसाइज रहेगी 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18 और 20। अमाइंस छोटा चैप्टर है। बैक एक्सरसाइजेस अगेन काफी रिपीटेड रही हैं इस चैप्टर के लिए भी। इन टेक्स्ट केवल 1, 4, 5 एग्जाम्पल 2 और 4। बैक एक्सरसाइजेस 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14। इस चैप्टर की मेजॉरिटी क्वेश्चन बैक एक्सरसाइजेस से आए हैं, तो बैक एक्सरसाइजेस की जितनी मैंने बोली हैं वो सारी करनी ही करनी है। लास्ट है बेटा बायोमोलिक्यूल्स। यहाँ से एग्जाम्पल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इन टेक्स्ट भी बस मैंने 2 ही डाले हैं। बैक एक्सरसाइजेस भी अगेन ये 1 मार्कर ही हैं, तो जनरली मुझे लगता है बैक एक्सरसाइजेस भी 1 मार्कर में ही यहाँ पे पूछी जाएंगी, वरना जिसके पीवाईक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो 1, 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 22 एंड 24। तो ये वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं जिनसे एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाएंगे। यू नीड टू मेक श्योर इनको बहुत ही अच्छे से आप कर लो। अगर आपने नोट कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना नोटेड। ये वीडियो हेल्पफुल है तो वो भी लिख के जाइएगा, क्योंकि जितना आपके कमेंट्स आते हैं उतना मुझे और बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है, और जो बच्चा चैनल में नया आता है उसको भी एक बेहतरीन रिव्यू मिलता है। तो वो आप जरूर करके जाइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों को, जैसे कि बहुत बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम मैराथन चाहिए, तो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्लान काफ़ी हद तक सेट है। 23 नवंबर संडे जो है हमारा, आई थिंक संडे ही है उस दिन मैं आप लोग की ऑर्गेनिक की मैराथन लेकर आ रही हूँ। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगा देना कौन कौन इस मैराथन में प्रेजेंट होने वाला है। एक बार मैं डेट और देख लेती हूँ। सो आई थिंक इट इज 23rd, यस 23rd। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में 23 नवंबर मैराथन अटेंडेंस टिक करके जरूर जाइएगा। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स इस वाली वोट के लिए मिलेंगे उतना जल्दी और बेहतरीन ये मैराथन आएगा। एंड ट्रस्ट में इसके बाद ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा सेक्शन आपका कवर हो चुका होगा। तो लेट्स मेक श्योर कि साथ में मिलकर 90 डेज में 70 लेकर आए। मैं श्योर हूँ, आप लोग श्योर हैं या नहीं बता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको हर हालत में अचीव कर रहे होंगे।